आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड जैसा कि मैंने बताया, अपार्थेड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थेड एक ऐसा सिस्टम था जो कि लोगों को उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स उनके कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट मतलब उनके बीच में भेदभाव जो है क्रिएट करता था। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियन पीपल थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों पर जो है इस तरह के सिस्टम को थोपा हुआ था। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. 17th और 18th सेंचुरी के नियर अबाउट जिस तरह से इंडिया के अंदर ये यूरोपियन कंपनीज जो थी, यूरोपियन जो कंट्रीज़ के पीपल थे, कंपनीज यहाँ ट्रेडिंग के लिए आए थे, इसी तरह से वो जो है साउथ अफ्रीका में भी गए और उन्होंने वहाँ पर साउथ अफ्रीका को आर्म्स और फोर्स मतलब अपने हथियारों के और अपने बल के बेसिस पर उनको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका। लेकिन इंडिया से अलग मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, जबकि साउथ अफ्रीका के अंदर ये वाइट पीपल जो है एक लार्ज नंबर मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर सेटल हो गए एंड बिकेम द लोकल रूलर्स और वहाँ के वो रूलर बन गए। द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। अब जो ये अपार्थेड सिस्टम था ये लोगों को डिवाइड करता था एंड लेबल दैम ऑन बेसिस और लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पर जो है उनको लेबल्ड करता था, मतलब उनके बीच में ब्लैक और वाइट के रूप में डिवाइड करता था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। साउथ अफ्रीका के जो नेटिव मतलब मेन जो वहाँ के निवासी रहने वाले पीपल थे वो ब्लैक कलर में थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन और इनकी जो स्ट्रेंथ थी कितनी थी, पूरी मतलब कंट्री की साउथ अफ्रीका कंट्री की पॉपुलेशन का 3/4 था, मतलब 4 में से 3 पार्ट इनके थे। एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, जिन्हें ब्लैक कॉल किया जाता था। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। इन 2 ग्रुप्स के अलावा मतलब वाइट और ब्लैक के अलावा यहाँ पर मिक्स्ड कलर के पीपल भी, मिक्स्ड रेसेस के भी यहाँ रहते थे जिन्हें कलर्ड पीपल किया जाता था। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से वहाँ चले गए थे। द वाइट रूलर्स मीन्स वहाँ जाकर इंडिया से सेटल हो गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर्स। जो भी ये वाइट रूलर थे ये सभी लोगों को जो कि नॉन वाइट थे मतलब जो वाइट मतलब जो गोरे नहीं थे उन्हें इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी का, लो क्वालिटी का समझते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और जो नॉन वाइट थे मीन्स जो गोरे नहीं थे मीन्स जो काले थे या मिक्स कलर के थे उन्हें वोटिंग का भी राइट नहीं था। द अपार्थेड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। एक्चुअल में जो ये अपार्थेड सिस्टम था ये लोगों को उनके कलर के बेसिस पर उन्हें सिर्फ दबाने के लिए जो है ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब जो ये ब्लैक पीपल थे उन्हें वाइट पीपल्स के जो एरिया थे उनमें जाने की भी फॉरबिडन मीन्स मनाही थी। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट। और उनके जो वाइट एरिया थे वहाँ भी उनको काम करने की जो परमिशन थी वो उनके एरिया में काम करने के लिए भी जब जा सकते थे, जब उन्हें मतलब तभी जब वो जा सकते थे जब उन्हें वाइट पीपल परमिशन दे देते। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, ये सभी जो थे इन सभी प्लेसेस पर भी जहाँ वाइट पीपल जाते थे उन्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। मतलब जो भी ये पब्लिक प्लेस थे
ये ब्लैक और वाइट दोनों के लिए अलग अलग बने हुए थे। वाइट पीपल्स के जो भी पब्लिक प्लेस थे वहाँ पर ब्लैक पीपल नहीं जा सकते थे। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ये जो है सिचुएशन, मतलब ये जो प्रोसेस था, वाइट और ब्लैक पीपल के लिए अलग से जो प्लेसेस बने हुए थे, इन्हें सेग्रीगेशन कॉल किया जाता है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर द वाइट वर्शिप। यहाँ सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग, मीन्स सेग्रीगेशन मीन्स वाइट और ब्लैक पीपल्स के लिए अलग अलग पब्लिक प्लेसेस जो है बने हुए थे। दे इवन जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट पीपल जिस चर्च में वर्शिप करने के लिए, प्रेयर करने के लिए जाते थे, उनकी चर्च में वो वर्शिप करने के लिए भी नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। अब जो ये ब्लैक पीपल थे, ये ना तो कोई अपनी एसोसिएशन बना सकते थे और ना ही इन मतलब टेरिबल ट्रीटमेंट, मतलब ना ही इन वाइट पीपल के अगेंस्ट उनका विरोध कर सकते थे, ना ही उनको हटाने के लिए जो उनके कड़े मतलब उनके जो अत्याचार थे उनके अगेंस्ट जो है ना तो वो कोई प्रोटेस्ट कर सकते थे। सिंस 1950 the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system। 1950 से जो है ये ब्लैक और कलर्ड और इंडियंस पीपल जो थे मिलकर इस अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट जो है मतलब प्रोटेस्ट करने की स्टार्टिंग करते हैं। दे लॉन्च प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक्स। ये सभी मिलकर जो है उनके अगेंस्ट, मतलब जो भी वाइट गवर्नमेंट थी वहाँ, उन सभी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं एंड स्ट्राइक्स, हड़ताल करते हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर ANC मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है इन सभी के थ्रू मिलकर बनाई गई, जिसका ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सेग्रीगेशंस के अगेंस्ट जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करती थी। मतलब सेग्रीगेशन मतलब जो इनके लिए अलग अलग ये प्लेसेस बनाए हुए थे, इन सभी के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल, संघर्ष की एक जो है ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इस सेग्रीगेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन। इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स जो थे उनके यूनियन भी थी, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। यूनियन वर्कर और कम्युनिस्ट पार्टी जो है इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर इंक्लूड थे। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो जॉइन द ANC टू अपोज अपार्थीड। अब इनके अलावा इस ANC के अंदर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर कुछ वाइट पीपल भी थे जो कि इस तरह की ब्लैक और वाइट के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन की एक मतलब पॉलिसी इन वाइट पीपल ने बनाई हुई थी, इसके अगेंस्ट थे। इसीलिए उन्होंने इन अफ्रीकन नेटिव थे उनका साथ दिया। एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थेज एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। इनके अलावा जो अनदर कंट्रीज थी उन्होंने भी इस अपार्थेज सिस्टम को अनजस्ट और रेसिस्ट मतलब रंग भेद के ऊपर बेस्ड जो नीति थी उसे गलत, अन्यायपूर्ण ठहराया। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो ये कलर बेसिस पर जो गवर्नमेंट थी अफ्रीका के अंदर, उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, अपनी इस भेदभाव वाली और टॉर्चरिंग वाली इस नीति को कंटिन्यू रखा, और जिसके वजह से उन्होंने जो भी इस अपार्थेज सिस्टम का प्रोटेस्ट करते, उसके अगेंस्ट जाते गवर्नमेंट के, उन्हें टॉर्चर किया जाता, उन लोगों को मार दिया जाता। मतलब थाउजेंड्स लोग जो थे इस प्रोटेस्ट की वजह से ही मारे गए।